वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और आज की वीडियो दोस्तों एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। मतलब कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे डिजर्व कैंडिडेट होने के बाद भी आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का यहाँ पे कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट तो उतना फंड अलॉट करती है बट पैसे जाते कहाँ हैं, उसका सीधा साधा एक मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जिसकी रिपोर्ट मैंने आज देखा है। आज यहाँ पे रिलीज हुई है। आप द प्रिंट नाम के एक आर्टिकल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। हालांकि मैंने इसको पीपीटी फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। उस टाइम आपको 11.41 करोड़ की यहाँ पे पूरी तरीके से सस्पेक्टेड फ्रॉड यहाँ पे घोषित किया गया। इतने बड़ा मतलब स्कैम हुआ, इतना बड़ा नंबर 926 यहाँ पे एप्लीकेंट पाए गए हैं जो पूरी तरीके से फ्रॉड थे। 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे शामिल थे। इन सभी के प्रति बहुत ही कड़ी यहाँ पे कार्रवाई होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। बेसिकली इनका मकसद क्या था, आप सभी स्टूडेंट, या वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है कि मेरा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर लंबे टाइम से, कोई स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं है, कोई स्टूडेंट 2024-25 का एनएसपी पीजी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ईशानोदय स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पैसे जा कहाँ रहे, मैं आपको पहले बता दूँ। ये जो स्कीम है बेसिकली ये डिसेबल वाले स्टूडेंट के लिए, और आपको पता है कि पिछले 2 साल से डिसेबल की जो पेमेंट आती थी वो काफ़ी लेट आ रही है। रीज़न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, देख पा रहे हो। आज रिपोर्ट यहाँ पे आई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फेक बेनिफिशरीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और फिर उसको इंस्टीट्यूशन के थ्रू वेरीफाई करके और सिस्टम में लूप होल क्रिएट करके पेमेंट यहाँ पे लेते हैं। तो ये बेसिकली इनका एजेंडा रहता है। अब मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। एक सिस्टम के थ्रू, जो सिस्टम फॉलो करता है गवर्नमेंट, उसके थ्रू पेमेंट आता है, और जो ये फ्रॉड करते हैं किस तरीके से हथकंडा अपनाते हैं उसके थ्रू किस तरीके से करते हैं। तो 3 फेज में आपको पता ही है कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। पहला जो हमारा वेलफेयर ऑफिसर करता है वो बेसिकली जेन्युइन डिसेबल स्टूडेंट को पहले अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे वेरीफाई होती है आपकी मेडिकल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, और फिर आपको अलाउ किया जाता है कि यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। दूसरा फेज यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की ऑथराइजेशन का आता है कि वहाँ पे स्टूडेंट को वेरीफाई करते हैं कि दिस स्टूडेंट इज रिलेटेड टू दिस स्टूडेंट्स टू बिलोंग्स टू माई कॉलेजेस, और वहाँ पे ऑफिशियली नोडल ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे पहला वाला स्टेप, जो अगर फ्रॉड की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि फर्जी बेमतलब का यूज़र आईडी क्रिएट कर देता है, जहाँ से उनकी यूडी आईडी क्रिएट कर देता है डिसेबल स्टूडेंट के लिए, और वहाँ पे दोस्तों एक तरीके से फॉल्स स्टूडेंट का डेटा डायरेक्टली यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से इनको एक तरीके से आईडी मिल जाती है स्टूडेंट की। इसके बाद से फेज 2 जो मैंने आपको बताया, नोडल ऑफिसर यहाँ पे एक तरीके से करते हैं हमारा लीगल तरीके से। इलीगल में क्या कह रहा है, फेक इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आए हैं जो 2-3 साल पहले ही क्लोज हो चुके हैं, जिनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनकी मान्यता रद्द हो चुकी है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये इस तरीके से करते हैं। तीसरे फेज जब पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये डिसेबल स्टूडेंट को जिस तरीके से उनकी एलिजिबिलिटी होती है, उनके एजुकेशन बेसिस के सपोर्ट में उनको एजुकेशनल सपोर्ट एक छोटी सी मनी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों 11.41 करोड़ रुपये यहाँ पे एक तरीके से स्टूडेंट को यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जो ये सिस्टम के बियॉन्ड जाके इन्होंने किया हुआ है। अब मैं बात करूँ ये किस तरीके से स्टेप को फॉलो करते हैं और इनका एजुकेशन प्लान कैसे था। बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ पे आपका वो बनाएंगे, फेक आइडेंटिटी, और उसके थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे बल्क में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद से डेटा को फाल्सिफिकेशन में दिखा देते हैं और डेटा को गलत तरीके से यहाँ पे डेटा प्रेजेंट करके इसको भी यहाँ पे रेड फ्लैग से क्रॉस करके अब नीचे चले जाते हैं, और बाईपास मेथड के थ्रू यहाँ पे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन करा लेते हैं। कई सारे कॉलेज जो फ्रॉड हैं, वो सोचे जो कॉलेज ही फ्रॉड है तो कॉलेज के नोडल ऑफिसर ही वहाँ पे एक तरीके से फ्रॉड होंगे, और वो नोडल ऑफिसर भी होंगे उसमें, तो वही नोडल ऑफिसर वेरीफाई किए हुए हैं और फाइनली पेमेंट किसी ना किसी तरीके से ये ले रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि 18 इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बेसिकली रेड मार्क किया गया, जो एनएसपी सिस्टम के थ्रू अभी भी पेमेंट यहाँ पे रिसीव अभी भी हुए हैं, और 11 इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली रूप से यहाँ पे ऐसे बताया गया, प्रोसेस किया गया। 2 इंस्टीट्यूशन जो फिजिकली क्लोज हो गए हैं बहुत पहले ही, जब पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बाद। तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से एक रेड सिग्नल जा रहा है ये सिस्टम की तरफ से, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। बट सीबीआई ने इन्होंने पकड़ा है तो सीबीआई ने कुछ तो करेगी, आई डोंट नो। बट यहाँ पे कौन कौन सा एक्ट लगेंगे वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। देख सकते हो कि 2023 में ये रिपोर्ट दिया गया है, कंप्लेन फाइल की गई थी, और 11.41 करोड़ को यहाँ पे प्रूफ हुआ कितनी बड़ी यहाँ पे घोटाला हुआ है। अब देखो सीबीआई इन पे एफआईआर इनिशिएट करेगी और इनको पेनल कोड ऑफेंस के
तहत यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, चीटिंग, फॉरगेरी और यूज़ ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के तहत इनके 2 एक्ट लगाएगी। एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है जो होती है IT एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट जिसको कहते हैं, कि NSP में पोर्टल पे मैनिपुलेशन किए हैं और फ्रॉड किए हुए हैं और साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आएगा। दूसरा इनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनका सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन किए हुए हैं और पोटेंशियली ऑफिशियली कंप्लीसिटी किए हुए हैं। तो इनके थ्रू ये 2 एक्ट यहाँ पे जारी होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे लोग यहाँ पे सिस्टम से खारिज हो जाए, सो दैट कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा है, उनको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे झेलना पड़े। क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रहा है कि ये जो फंड आ रहा है वो पहले ही यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सेट कर रहे हैं, डिसेबल स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि एक न्यूज़ आई थी, MBBS का एक स्टूडेंट था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि उसको बहुत साल से नीट की एग्ज़ाम दे रहा था, बट उसका नीट नहीं निकल रहा था। उसने क्या किया, अपने पैर को काट लिया डिसेबल कोटा की वजह से, कि उस मैं पैर को कट कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं डिसेबल में आ जाऊँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जब स्टूडेंट भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सेम यही रूल को इन्होंने भी अपनाया था। और ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से अब क्या करेगी गवर्नमेंट, इस सिस्टम में जितनी भी मॉनिटरिंग गैप को यहाँ पे देखी, कहाँ पे गैप है जिसकी वजह से ये स्पाई यहाँ पे घुस के इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं इस चीज़ को, तो उसको यहाँ पे फॉल्स को पकड़ेगी और जो भी फैक्ट है वहाँ पे उसको एक तरीके से वो पकड़ने की कोशिश करेगी और इस तरीके से इस पर काम होगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फेक यूज़र ID को यहाँ पे सबसे पहले और डॉक्यूमेंट जो फेक है उसको ब्लॉक करना चाहिए। बेटर वेरिफिकेशन सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, सो डेट की सिस्टम भी पकड़ ले। मैनुअली तो काम बहुत गलत हो जाता है, मैनुअली पैसे देके कोई भी कर लेगा, और मैनुअली सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि जो स्टूडेंट से लेके और फाइनल जो नोडल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर जो पैसे देगा, वहां तक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। कोई भी बंदा आपके स्टेटस पे कुछ भी कह रहा है, स्टूडेंट को एट द एंड तक पूरा, बॉटम टू एंड तक पूरा दिखना चाहिए, टॉप फनल तक। दूसरा दोस्तों, फेक नोडल ऑफिसर का भी यहाँ पर्दाफाश करना चाहिए और इनका टाइम टू टाइम पे इनका ऑडिट होना चाहिए, इनके कॉलेज का ऑडिट होना चाहिए, नोडल ऑफिसर का बायोमेट्रिक होना चाहिए। कई कॉलेज में ऐसे होते हैं कि नोडल ऑफिसर आज ने किया, कल वो चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद से अगले साल आते आते फिर उनका बायोमेट्रिक होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लूप होल के चांसेस यहाँ पे हैं। दूसरा, ऑप्क्यू डिसबर्सल मैकेनिज्म को यहाँ पे बंद होकर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट से लेके वेलफेयर ऑफिसर तक यहाँ पे पेमेंट पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंसाइट था, तो मैं बताना चाहूँगा, कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब वजह से आपकी पेमेंट डिले होती है। अब आई डोंट नो कि इस साल मान लो आप जिस स्कीम में अप्लाई की हो, ये 2022-23 का ये रिपोर्ट है, आपने जिस साल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, नेशनल PG स्कॉलरशिप हो, किसान स्कॉलरशिप हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, उसमें भी फ्रॉड हो सकता है कि 4-5 साल, 22-23 आज भी नहीं हुआ, 3 से 4 साल हो गए, तो 4 साल बाद पकड़े जाएंगे। तो अब क्या करोगे? 22-23 में जो स्टूडेंट थे वो पढ़ के तो अब निकल गए, वो अब किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब भी कर रहे होंगे, उनको तो स्टडी से अब कोई मतलब नहीं है, या जो स्टूडेंट है स्टडी कर रहे होंगे तो वो कहीं हायर एजुकेशन में कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब स्टूडेंट तो कुछ कर नहीं पाएगा, गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। तो यार इस तरीके का यहाँ पे हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, सो दैट हम उस पर और भी आवाज़ उठा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।